उस समय शांत हो गई कि उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, वो नहीं रखना चाहते हैं, तो कब तक मैं ये चीज़ों को वो करूं, कब तक मैं झेलूं, तो मैं शांत हो गई थी। लेकिन दोबारा जब ये लोकसभा चुनाव में बुला के मुझे यूज़ किया गया, मेरे मांग में सिंदूर भरा गया, तो क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है? क्या औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज़ बन के रह गई है आज समाज के लिए, कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आप औरत को बुलाएंगे, मांग में सिंदूर डालेंगे, पति पत्नी का संबंध बनाएंगे और फिर चुनाव के बाद फिर छोड़ देंगे ये कह के कि कोर्ट में मामला है? ये कहाँ से इंसाफ है और ये कहाँ का इंसाफ है? आज पवन जी कह रहे हैं चुनाव के टाइम, तो छोड़े तो आप भी थे हमको चुनाव से पहले, तो फिर चुनाव के टाइम आपने क्यों याद किया? राजनीति के लिए मैं गिरी हुई हूँ या आप कर रहे हैं काम? और रिकॉर्डिंग, एक सेकंड बस, एक रिकॉर्डिंग इनके, मैं उनके घर बात करती थी, तो ये उनके उनके भैया रानू जी हैं, उनका ये भैया ये अम्मा क्या स्टेटमेंट दी है बताइए तो। क्या चीज? कि पैसे पूछे हैं लोग कि ज्योति क्यों नहीं आई, तो बोली है कि पैसे, ज्योति को बस पैसा लेना था, पैसा लेके कितना पैसा दिए हैं लोग हमको? कब बोलोगे? कल रात में? कहा कितना पैसा? आप बताइए कि इलेक्शन में कितना पैसा हमको दिया गया था? गाड़ी की बात है तो गाड़ी हम मांगे थे, कहीं दिखाते पवन सिंह की हम उनसे गाड़ी मांगे हैं? तो बात हम एक और चीज बताइए भैया, चलिए आप समझदार है ना, आप बताइए कि जब तक मैं पवन सिंह की वाइफ हूँ, क्या पूरा पवन सिंह का मेरा नहीं है? आज अगर घरों पे हम आगे रहना चाहे तो कोई हमको निकाल देगा? अब तो क्या करबो ना करबो हम क्या जानते हैं भाई, लेकिन जब कोर्ट में तलाक के केस चलता है तो कोर्ट में भैया भैया आपसे बात अरे पागल, हम जो तू कहत है उतना कहते हैं। कानून में कोई ऐसा नियम ही नहीं है। बात हम कह रहे हैं भैया, नहीं कानून में कोई ऐसा नियम नहीं है। यही नियम है कि जब तक तलाक नहीं होता है तब तक आप जाके अपने नहीं, जब कोर्ट में जब तलाक के केस हम चल आ रहा जाए है। भैया, हम आ जाए, आप लोग रोक लेंगे हमको? आइए, हम आ जाए, रोक लेंगे हमको? हाँ आइए। ठीक है, आप रोक लेंगे ना हमको? अरे धरा ना यार, फालतू मत बोलो। धरा ज्योति, इतना काम है, बात हमारे से मत करो, ठीक है ना? फोन मत काटिए आप क्यों नहीं काटे हैं? क्यों काटे? इसकी बात बताइए आपकी और जलाई जी, ये बातचीत ये पवन जी के बड़े भैया रानू जी से मेरी बात हुई थी। तो जब मैंने आने की बात किया तो ये लोग हमेशा मुझसे बहुत गंदे तरीके से बात करते थे मुझसे, हमेशा मुझे धमकी वमकी देते थे लोग कि आके दिखा दो, फिर हम लोग दिखाएंगे, ऐसे वैसे रिकॉर्डिंग। और हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में मैंने नींद की गोली खाई थी, उसके बाद रानू भैया के द्वारा वहाँ पे पवन जी के पहले की टीम में से दीपक भैया जी थे, रानू भैया जी थे और बिक्की जी थे। हॉस्पिटल का नाम ये हॉस्पिटल है जिसमें मुझे 2 बजे रात को ले जाके इलाज करवाया गया। मैं कौन सा हॉस्पिटल है? बेले व्यू मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। कहाँ का हॉस्पिटल? ये हॉस्पिटल आपका शहर बता दीजिए, शहर मुंबई का है, अंधेरी का जी। इसमें सारे डिटेल हैं, अगर आप लोगों को पीछे से भी चाहिए। पवन जी कह रहे हैं कि 1.5 घंटा फ्लैट पर आप लोगों की बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? वो तो कह रहे हैं कि हमने बातचीत करने के बाद फ्लैट से बाहर गए थे। पहली बात तो पवन जी ने बोला कि 1.5 घंटे बातचीत हुई। उससे पहले जो उनके भाई ऋतिक जी इंटरव्यू में आए थे, उन्होंने बोला कि लगातार मैंने टिकट की बात की, जबकि आज पवन जी का स्टेटमेंट अगर आप लोग देखते हैं तो के स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग स्टेटमेंट पवन जी का। तो आप लोग ही डिसाइड करें ना कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। मैं तो सामने मीडिया के बैठ के पवन जी को बोल रही हूँ कि एक बार आप भी बैठ जाइए, हम भी बैठ जाएं, जैसे आपने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साथ में बैठ के एक बार कर लीजिए। हम कौन गलत कौन सही, आप मुझसे सवाल करिए। मैं आज तक पूछते आई हूँ कि मेरी गलती क्या है, मेरी कौन सी ऐसी गलती है, मेरी ऐसी कौन सी गलती है जो आज 7 साल से मैं झेल रही हूँ, लेकिन आज तक पवन जी ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया। उनका इंतजार कर रही थी फ्लैट में, फिर उसके बाद आप वापस चली गई। कौन सी ऐसी बात हुई थी कि आपने फिर उसके बाद ये कदम उठाया कि मैं यहाँ से चली जा रही हूँ? जी, जब मैं पवन जी के फ्लैट में गई, वहाँ पे हम लोग बैठे, बिल्कुल पवन जी ने जो बात वहाँ पे बोली है कि हम लोग बैठे, नॉर्मली हमारी बातचीत हुई, कुछ ऐसा नहीं था, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बातचीत हुई मेरे पवन जी के बीच में। उनके भैया गुड्डू भैया बैठे हुए थे, बगल में ऋतिक जी बैठे थे, उनके एक और दोस्त हैं जो प्रोड्यूसर हैं धनंजय भैया जी, वो लोग बैठे थे, सारे लोग बैठे थे, बातचीत हो रही थी ऐसे ही नॉर्मली, जो जैसा कि उन्होंने बोला कि मैंने रट लगाया था कि मैं नहीं जाऊँगी। उनके भैया, जैसे ही मैं बैठती हूँ, उनके भैया द्वारा कहा जाता है कि आप ज्योति, जो आप आई हैं, बात
बात करिए और फिर यहाँ से जाइए, आप यहाँ पे रुक नहीं सकती हैं। मैंने बोला कि क्यों नहीं रुक सकती हूँ, क्या मेरे पति का घर है, आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि मैं नहीं रुक सकती हूँ? तो नहीं आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। हम बोले ठीक है भैया, आप मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला कि देखा ये कुल फालतू बात मत करो, बस बात करो अपन आइजा से जा। उस समय पवन जी ने एक शब्द नहीं बोला। और फिर चाय पानी वाली बात सच है कि उन्होंने चाय पानी के लिए बोला गया हम लोगों को कि चाय पानी पीजिए, आप लोग आराम से बैठिए। और फिर वहाँ से पवन जी निकल जाते हैं ये कह के कि 1 घंटे की मेरी मीटिंग है, 1 घंटे बाद आता हूँ तो आपसे बैठ के बात करता हूँ। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, पीछे से 10 मिनट के अंदर ही प्रशासन आ जाती है। दूसरी बार सुबह से ये दूसरी बार प्रशासन आती है वहाँ पे। दूसरी बार प्रशासन आके आज जो मैंने वीडियो डाला है, एसएचओ द्वारा मुझे धमकी दिया जाता है कि आप वहाँ से हटिए, नहीं तो आप पे FIR करा दिया जाएगा अगर आप ज़्यादा वो करेंगी तो क्या आज मैं जनता से पूछती हूँ कि अगर कोर्ट में मामला होते हुए पवन जी मुझे चुनाव में बुला सकते हैं, तो क्या 4 सवाल जो मेरे हैं उसका जवाब लेने के लिए मैं पवन जी के घर पे नहीं जा सकती हूँ? ज्योति जी एक बात बताइए, लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने बुलाया था कि आप खुद गए? नहीं, लोकसभा चुनाव में अगर उसका भी साक्ष्य चाहिए तो आप लोग मैं अपने इंस्टाग्राम द्वारा डाल दूंगी, क्योंकि अभी वो मेरे बता दीजिए। मैंने जी, तो वो पवन जी लगातार मुझे ही नहीं, मेरे पिताजी को भी उनका कॉल आता था। और उस टाइम घंटों 2-2 घंटे मेरे पिताजी से बात होती थी कि पापा आपका आजीवन मैं बेटा रहूँगा, आपके लिए आजीवन मैं करूँगा। फिर मेरे लिए साड़ी का मैं पैसा भी दिया गया, मैं वहाँ पे गई तो कि ये साड़ी तुम अपने लिए ले लेना जाके, सारा कुछ किया गया। तो चुनाव में मुझे पवन जी द्वारा बुलाया गया। अच्छा, जितने दिन आप चुनाव में उनके पास थी, पति पत्नी की तरह आप लोग रहते थे कि अलग अलग? जी, शुरुआत में 4-5 दिन हम लोग पति पत्नी की तरह थे। फिर वहाँ पे जाने लगी थी, उनके कमरे में थे, तो एक दूसरा रूम खुलवाया गया था जिसमें मैं, वो और उनकी अम्मा और मेरी बहन रहते थे। अच्छा, इनिशियल वजह क्या रही आप लोग के बीच में, जो फर्क आया या डिफरेंसेस आए, इनिशियल वजह क्या? सर वही जवाब आज मैं भी चाह रही हूँ, और वही जवाब के लिए मैं पवन जी से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक वजह हमें भी बता दीजिए कि हमारी गलती कहाँ रही है। जी, हम लोग लगभग 1.5 से 2 साल साथ में रहे हैं। फिर भी कोई वजह आपको जो समझ में आई? मतलब क्या इनिशियल जैसा कि जी, वो हमारे साथ रहते थे और हमें मतलब जैसे दवा हमेशा खिलाते थे, तो उस चीज़ का भी मैंने विरोध करना चालू किया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, मैं आपकी पत्नी हूँ, कब तक मैं ऐसे ज़बरदस्ती दवा आप खिलाते रहेंगे और मैं खाते रहूँगी, मतलब मेरे शरीर पे भी वो दवा गलत असर कर रही है, ऐसा नहीं। बस उस चीज़ों को लेके, और फिर जैसा कि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला है कि किसी के द्वारा एक ऑडियो मैसेज पवन जी के फ़ोन में भेजा गया था कि ज्योति सिंह का इनसे संबंध है, उनसे संबंध है। बस उस एक ऑडियो की वजह से आज ज्योति सिंह यहाँ पे खड़ी है। आपके पिताजी पर भी आरोप लगा? मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग रही जो किसी लोगों ने आपके बारे में जी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग रही जिसे आज तक पवन जी ने क्लियर करने की कोशिश नहीं की। मैं लगातार उनसे मिलने के लिए भीख मांगती रही, बात करने के लिए भीख मांगती रही, लेकिन वो कभी मेरे सामने बैठने के लिए तैयार ही नहीं हुए। एक आरोप आपके पिताजी पर लगा कि उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को विधायक बना दो, उसके बाद रखना हो तो रखो, छोड़ना हो तो छोड़ दो। अगर आप और पिताजी दोनों, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या पार्टी वो चला रहे हैं? क्या उनकी कोई पर्सनल पार्टी है जो वो मुझे विधायक बना देंगे? आप ही बताएं, क्या कोई पार्टी उनकी पर्सनल पार्टी है जिससे वो मुझे विधायक बना देंगे? मेरे पिताजी किस उस पे जाके, हाँ, जब वहाँ पे पुलिस आया, मैं लाइव आई, तो वहाँ पे ये बोला गया फिर उनके लोगों द्वारा कि आप फिर से लाइव आइए और बोलिए कि पुलिस पवन जी द्वारा नहीं बुलाई गई थी, तभी पवन जी आपके साथ दोबारा बैठेंगे। मैंने बोला ये मैं नहीं करूँगी, अगर ये मैं करती हूँ तो सवाल हम पे उठने लगेगा। तो फिर वहाँ से साफ साफ बोला गया कि फिर पवन जी नहीं आएंगे। फिर भी मैं रात भर रुकी वहाँ पे कि पवन जी आएंगे, मैं बात करूँगी, जाऊँगी। मैं बार बार लगातार उनके दोस्त हैं, उनके स्टाफ लोग थे, उन लोगों से पूछती रही कि क्या आप लोग पवन जी आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, लेकिन वो लोग लगातार रट एक ही लगा के रखे थे कि आप आके बोलिए कि जो पुलिस आई थी वो पवन जी के द्वारा नहीं आई थी, तब आपको पवन जी के पास बैठाया जाएगा, तब आपसे पवन जी बात करेंगे। हम बोले भैया एक बार हमारी फ़ोन से बात करवा दीजिए।
हम एक बार वो हमसे ये सारी चीज़ें बोल दें तो नहीं, वो फ़ोन पे भी बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, वो नहीं आएंगे। फिर भी मैं रात भर वहाँ पे रुकी। जब मैं वहाँ पे रात भर रुकी तो उनके स्टाफ द्वारा सुनाया जा रहा था मुझे। पहले तो हम लोग पवन जी के कमरे में थे, मैं और मेरी बहन, तो वहाँ से आके बोला गया कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए इस रूम से, क्योंकि यहाँ पे पैसे और ज्वेलरी सारे गहने वहने रखे गए हैं। तो हम लोगों को भी डर लगा कि कल को ये लोग जब सिर्फ बात करने पे प्रशासन बुला सकते हैं तो कल को ये लोग ये भी ब्लेम कर सकते हैं कि वहाँ से हम पैसे आभूषण लेके चले आए हैं। तो हम लोगों को उनके रूम से निकाल के सर्वेंट रूम में बैठा दिया गया और रात भर हम लोग, मैं, मेरे भाई बहन, हम लोग रात भर वहाँ पे रुके। दूसरे दिन भी हम लोग शाम तक रुके।